विनोद वाटकरे। विनोद स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक एंड पर है योगेश, बॉलर है अजय सरोज। ये मैच कांटे की टक्कर है, मेरे ख्याल से 40 प्लस का शायद सबसे बेस्ट मैच आप देखने जा रहे हैं। प्योर क्वालिटी वाला क्रिकेट आप देखेंगे इस मैच में। राइट आर्म ओवर द विकेट अजय सरोज। खरवई एंड से पहली गेंद शूटर बॉल थी, नीचे रही और हो सकता है एक्स्ट्रा रन से स्कोर की शुरुआत हो। बाई का 1 रन। हमारे अंपायर कुणाल भोईर, इन्होंने ये बाई का रन दिया है। केबी कुणाल भोईर। जेपी जय पवार, एमपी मुन्ना पठान। जय पवार थोड़ा वायु सेवन कर रहे हैं। बहुत अच्छा एंगल बनाया था, अंदर की तरफ लाने का प्रयास, लेकिन टप्पा बहुत ज़्यादा बाहर था और दायरे के बाहर की गेंद को तुरंत वाइड दिया गया। अजय सरोज आज लगभग पिछले 25-30 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। योगेश पवार महाराष्ट्र के लिए, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व किया। बहुत अच्छा सजीला ऑन ड्राइव और यहां पर थ्रो, वाइड थ्रो और अतिरिक्त रन वहां पर बन जाएगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4। विदाउट लॉस। योगेश पवार पेड़ के खिलाड़ी हैं, जहां की गणेश मूर्तियां आज पूरे विश्व में विख्यात है, एक्सपोर्ट भी होती है। इस बार एक और बेहतर ऑन ड्राइव, मिड ऑन की जानिब जाती हुई गेंद और केवल 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5। विनोद और योगेश, ये 2 ओपनिंग बैटर्स है इस वक्त धनविन अलीबाग के लिए। ये टीम ने घोड़बंदर चषक में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था, जब समर्थ कडू लगातार 3 मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे। आज का 6ठा मैच। इस बार भी बॉल नीचे रही अजय सरोज की, देरी से मुड़ी, कोण बनाकर विकेटकीपर के दस्तानों में कैद होती हुई। इस मैच के बाद 3 मैचेस और रहेंगे। ये मैच 4 ओवर का रहेगा, अगली सूचना मिलने तक तमाम मैच 4 ओवर्स के रहेंगे। अजय की गेंद इस बार टप्पा खाते ही हरकत ली और हरकत में ही बरकत है, क्योंकि गेंद सीधा सड़क पर जाती हुई कड़क 6। स्कोर हो गया 11। बहुत शालीन अंदाज में उन्होंने, मानो गोल्फ खेल रहे हैं, टाइगर वुड्स की याद आ गई, फिल मिकेल्सन, जो बड़े बड़े गोल्फर हो गए, सीवी बेलास्टेरोस स्पेन के गोल्फ प्लेयर, भारत के जीव मिल्खा सिंह, ऐसे कुछ नाम याद आ गए जिस तरह उन्होंने उस शॉट को खेला था। स्कोर 11। अब यह तो पूरा रबर स्टैम्प था, दिस इज रबर स्टैम्प, मोहर लगाने वाला ये विनोद का शानदार 6। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा है, क्योंकि दोनों टीमों के पास बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। 4 ओवर में कम से कम 50 से 55 रन चाहिए धनविन अलीबाग को, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों विभाग में दोनों टीमें काफी खतरनाक और खूंखार क्रिकेट खेलती आ रही है इस सीजन में। 17 विदाउट लॉस। देखिए बैट्समैन के लिए पानी भेजा जाए, बैटर योगेश पवार प्यास महसूस कर रहे हैं। शेखर पवार पानी लेकर जाएंगे। मयूर स्पोर्ट्स ने क्या एक से बढ़कर एक टी शर्ट बनाए इस टूर्नामेंट में। अब शेखर पवार के टी शर्ट को अगर आप देखें ना तो आपको पेप्सी की याद आएगी। बिल्कुल देखिए पेप्सी टी शर्ट है, रेड ब्लू एंड व्हाइट। ओह यस, अभी वो ऐड है ना पेप्सी का,
बिल्कुल वो याद आ गई। और हमारे एक नन्हे मुन्ने कार्यकर्ता को भेजा गया है। योगेश पवार, देखिए पानी पीने का सही तरीका, अपने घुटने पर बैठकर पानी पीना चाहिए, नहीं तो आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है। कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। योगेश पवार स्वयं तेंदुलकर मिडिल सेक्स ग्लोबल एकेडमी के लिए, जो डीवाई पाटिल में तेंदुलकर की मिडिल सेक्स काउंटी के साथ करार के अंतर्गत एकेडमी है, उसके फील्डिंग कोच भी हैं और शारीरिक सुसज्जता के ऊपर बहुत काम करते हैं योगेश पवार। सुमित डेकले, योगेश पवार, मुन्ना शेख, ये कुछ ऐसे लेफ्टी बैटर्स हैं जिनका स्टांस जरूर आप गौर करें अगर आप लेफ्टी बैटर हैं। इस बार बॉल नीचे रही, तेज भी थी, शुरुआत अच्छी की है बाला ठाकरे ने। दुबले पतले छरहरे बदन के बाला योगेश पवार के लिए। योगेश पवार इस मैच में अच्छी बैटिंग शुरू कर चुके हैं। क्लोज टू द बॉडी अपने बल्ले को स्वाइप किया, ग्लेन वैदी के पास, ग्लेन वैदी की दो टांगों के बीच की दरार में से बॉल फरार और 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। ये चौका महंगा पड़ सकता है, खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए कभी कभी अनइवन बाउंस भी रहेगा और कभी कभी शारीरिक और मानसिक रूप से आपको मैदान के अंदर उपस्थित रहना भी जरूरी रहेगा। शरीर और मन दोनों मैदान में होना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी झाड़ियों में वो बॉल खो गई है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। 21 रनों की एक बेहतरीन पार्टनरशिप और 4 ओवर के मैच में इस तरह की पार्टनरशिप चाहिए। अब देखिए ये योगेश पवार का वार है। आज रविवार है, आज योगेश वार है, आज पवार वार है और ये हुकूमत साबित करने वाला, गेंद को अपनी कनीज बनाकर रखने वाला ये 6 था। स्टैंड एंड डिलीवर द जाइगेंटिक 6। 27। मैंने कई बार अपने कमेंट्री में बताया भी है, योगेश पवार ये स्टेडियम का बैटर है। कुछ लोग मैदान के बैट्समैन होते हैं, कुछ लोग स्टेडियम के बैट्समैन होते हैं। मतलब ये दुनिया के कोई भी स्टेडियम का 6 था, ये मैं बताना चाह रहा हूं। दैट इज द पावर ऑफ योगेश पवार। पहले मैच में रन नहीं बने, जल्दी आउट हुए, लेकिन जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना, वो पहले मैच की असफलता को सफलता में तब्दील करता है अपने अगले मैच में। और इसलिए योगेश पवार का जो क्लास है, जो दर्जा है, वो अलग है। औहदा जो है उनका क्रिकेट में आज भी बड़े इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाता है, उनकी टीम में भी और उनकी विपक्षी टीमों में भी। 27। दूसरा ओवर चलता हुआ 27 रन। बाला ठाकरे के सामने बरस पड़े थे पवार। इस बार लोअर फुल टॉस थी और देखिए बिल्कुल शालीन अंदाज में उसको ड्राइव किया था। योगेश पवार की बल्लेबाजी को देखना एक अलग मजा है। मैदान के दोनों और रनों की रंगोली सजाने वाला योगेश पवार। चौका छक्का लगाने के बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलना, यह भी उतनी बड़ी बात होती है। योगेश पवार जब सिंगल लेता है तो ऐसा लग रहा है कि कोई कवि कविता लिख रहा है, और जब वो 6 और चौका मार देता है दूर दराज तक, तब ऐसा लग रहा है कि वो रनों का एक निबंध लिख रहे हैं। ये उनकी शालीनता, ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। एक्लिमेटाइजिंग टू द सिचुएशन रियल क्विक। इस बार बेहतर बॉल थी। बाला ठाकरे भी अब अच्छी तरह जानते हैं कि योगेश को भले मैं नहीं रोक पाया, मैं विनोद को तो रोक सकता हूं। बिंदी गेंद, स्कोर अभी भी रुका हुआ 28 पर। 28 विदाउट लॉस। वी आर इन ओवर नंबर 2। 4-4 ओवर का मुकाबला है। आज के दिन का 6वां मुकाबला।
जड़ में की गई गेंद, उसको नीचे बैकलिफ्ट से ड्राइव कर दिया, 1 रन पूरा किया, उसको 2 में तब्दील किया है। बिल्कुल सही रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बैटर्स एक दूसरे के कॉल को रिसीव कर रहे हैं, मिस कॉल का सवाल ही पैदा नहीं होता। टॉक टाइम क्योंकि इतना आसान है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पर पहुंचा है बिना कोई नुकसान के। कोपी 11 अहिरोली न्यू मुंबई को वाकई में अब लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं, क्योंकि 2 ओवर में 30 रन बने हैं। पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 13, और बचे हुए 2 ओवर में अगर और 30 बनते हैं तो 4 ओवर में 60 रन स्कोर चेस करना पड़ेगा गोपी 11 अहिरोली को। पहला विकेट अभी भी मिल नहीं पाया और पहली विकेट की तलाश में अब बॉलिंग चेंज। हेमंत यानी कि जंबो को वाकई में एक जंबो ओवर करना होगा। विकेटों के मामले में इस पार्टनरशिप को तोड़ना उनकी प्राथमिकता रहेगी। और खरवई एंड से तैयार दाहिने हाथ के राउंड द विकेट योगेश पवार के लिए एक स्लिप लगाई गई है। इस बार स्विच हिट करने का प्रयास, बीट हुए। ओवर की पहली बॉल पर बिंदी गेंद करके थोड़ा सा दबाव में जरूर लाया है जंबो ने। अनिल कुंबले को यह नाम दिया गया था क्रिकेट में, जंबो। बहुत अच्छा रिलीज, क्या टर्न किया था उस गेंद को, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर टप्पा खाया और वाइड। हम आभारी नरेश ठाकरे साहब के ओवी एंटरप्राइजेस हमारे 10X रबर बॉल के स्पॉन्सर हैं, और आपने बिल्कुल दिलदार होकर जो बॉल स्पॉन्सर किए हैं, यही वजह भी है कि इस टूर्नामेंट में बिंदास कहीं भी बॉल मारो खो जाएगा, कोई गम नहीं है। ओवी एंटरप्राइजेस है ना। इस बार बेहतर बॉल थी, थोड़ा सा हाइट ऊपर, लेकिन 2 अच्छी गेंदों को करते हुए यहां पर दबाव जरूर अब योगेश पवार के ऊपर बनाया है। योगेश और विनोद आपस में बात कर रहे हैं। लेफ्टी बैटर की ये ऑफ ब्रेक गेंद है और राइटी बैटर की लेग ब्रेक गेंद है। योगेश पवार सामना करेंगे जंबो का 31। फुल टॉस बॉल, अब ये देखिए शानदार 6, भव्य और सजीला शॉट। फुल टॉस बॉल योगेश पवार कहां छोड़ने वाले हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 37 विदाउट लॉस। बहुत ज्यादा बाहर थी, नो बॉल। बहुत ज्यादा बाहर गई गेंद, ऐसा लगा बदलापुर की गेंद खालापुर गई। बहुत बढ़िया फ्री हिट की बॉल को बिल्कुल सीधी सटीक गेंद की थी, अच्छा मिश्रण किया वहां पर जंबो ने। जंबो अच्छी तरह जानते हैं कि रन बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं और ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। एक और अच्छी गेंद, और यहां पर इस ओवर में अपना जलवा डेफिनेटली बताया जा रहा है। और रायगढ़ 11 को भी तैयार रहना है अगले मैच के लिए। इस बार पैर के ऊपर आक्रमण, जबरदस्त अपील, रनआउट का। और जी हां, योगेश पवार थोड़ा सा नाराज है। अंपायर कुणाल भुईर ने थोड़ा वक्त लिया, फिर उंगली ऊपर की और योगेश पवार की एक बेहतरीन पारी समाप्त, और उनकी जगह
आ रहे अब समर्थ कड़ू। धनविन अलीबाग के समर्थ कड़ू अब अगले लेफ्टी बैटर, और योगेश पवार एक बेशकीमती पारी खेलकर वापस लौटे। 11 गेंदों में 20 रनों की तूफानी पारी। सफलता मिली आखिरकार, काफी देरी से सफलता मिली है गोपी 11 आइरोली को। स्कोर 38। नए बैटर है समर्थ कड़ू, और अब आखिरी ओवर राजेश गोहिल द्वारा किया जाएगा। सॉरी, मनोज है, मनोज और राजेश लगभग सब समान दिख रहे हैं। मनोज का सामना करेंगे विनोद। स्कोर अगर हम देखें तो इस वक्त 38, मतलब कोई भी कीमत पर 50 के नीचे भी अगर रखने में कामयाब हो जाते हैं गोपी 11, मेरे ख्याल से एक अच्छी वापसी कही जाएगी। नथिंग मोर देन 50। पहली गेंद पर ही टूट पड़े, वहां पर गेंद के नीचे आते हुए फील्डर हो, व्हाट अ कैच बाय राजेश गोहिल। काटू राजू अपने बाईं ओर दौड़ते हुए आए, कस्टम्स का प्लेयर है, और क्या अपने बॉडी बैलेंस को रखते हुए उन्होंने उस कैच को अंजाम लिया। बैकअप के रूप में महमूद जा रहे थे और वहां से राजेश गोहिल आ रहे थे, और राजेश गोहिल ने वहां पर बेहतरीन कैच के जरिए विनोद वाडेकर को वापस भेजा है। दूसरा विकेट, और मनोज ने पहली गेंद पर सफलता हासिल की, और उनकी जगह अब जा रहे नए बैट्समैन। नए बैटर है सोनिया गायकवाड़। $38 फॉर 2 विकेट्स। अच्छी वापसी, 5 अच्छी गेंदें चाहिए मनोज को और महमूद भाई को इस मैच में पूरी तरह वापस आने के लिए। पहले 3 ओवर में जो खोया वो आखिरी ओवर में पाने की कोशिश यहां पर गोपी 11 आइरोली नवी मुंबई की, लेकिन दूसरी तरफ धनविन अलीबाग, ये टीम ने अपने दोनों ओपनर्स के जरिए बहुत जबरदस्त लॉन्च पैड तैयार किया है, और उसके ऊपर अब आक्रमण करेंगे सोनिया गायकवाड़। पटकी हुई गेंद इस बार डेड बॉल। लॉ नंबर 20, इसको जरूर आप समझे कि बॉल ऑटोमेटिक डेड कब होती है और अंपायर उसे कब डेड दे सकते हैं, ये नियम के बारे में भी बात होगी। फुल टॉस बॉल थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, 1 रन पूरा किया। गायकवाड़ ने दूसरा रन लेना चाहते थे। गायकवाड़ आधे पिच तक आ चुके हैं और अब उनको वापस लौटना पड़ा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 39 फॉर 2। समर्थ कड़ू बाएं हाथ के एक बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर है समर्थ कड़ू। हर फन के मौला खिलाड़ी हैं। अब गेंद इस बार भी शूटर हो गई और रन जरूर मिला, लेकिन अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बाय। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पर। आखिरी ओवर में चौके छक्के नहीं लगने, ये भी एक अच्छी बात रहेगी गोपी 11 आइरोली नवी मुंबई के लिए। लेकिन सोनिया गायकवाड़ अभी भी जो कुछ गेंदें बची है उसमें बड़े स्ट्रोक लगाकर ये स्कोर को 50 तक ले जाना चाहेंगे। धीमी गेंद घुमाया था इस बार, बिल्कुल भूल भुलैया।
सम्मोहित किया था अपनी उस गेंद से। अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए मनोज। आखिरी ओवर करने का एक अलग प्रेशर होता है। इस बार फुल टॉस बॉल दी और फेंक दिया उसे मैदान के बाहर। चाबुक शॉट, 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। और पारी की आखिरी गेंद। अब अगर इस पे 6 लगते हैं तो 52, 4 आते हैं तो 50, 1 आता है तो 47। सोनिया गायकवाड़ 24 कैरेट के सोने की तरह। देखे सोनिया क्या करते आखिरी बॉल पर। और सोनिया ने यहां पर बिल्कुल 24 कैरेट के सोने की तरह पुल शॉट कर दिया और जानदार 6 लगा दिया सोनिया गायकवाड़ ने। और इस तरह फाइनल स्कोर है 52। और मैच जीतने के लिए गोपी 11 ऐरोली को रन बनाने होंगे 53। गेंदे हैं उनके पास 24। और 53 रन बनाते समय उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। हालांकि जो हिसाब से सागर, महमूद, ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, साजिद लाला, ये टॉप 3 बैटर्स के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। कहानी का पहला अंक समाप्त हुआ है, दूसरा अंक अभी बाकी है और ये इश्क के इम्तिहान अभी और बाकी है। और आइए दूसरी पारी में जीत की दास्तान सुनाने के लिए तैयार हो रहे मेरे काबिल दोस्त, टूर्नामेंट सम्राट। जी हाँ, रमेश शिंदे जी को आना है क्योंकि चंद्रकांत जी मेरे पहले कर चुके हैं। तो आइए रमेश। बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को
कधी घात, कधी पात, कधी अपघात होईल हे देखील सांगता येत नाही. एका बाजूला पाहिलं तर वर्षातील 12 पौर्णिमा चांदणी शिंपीत जाव्यात हे क्षण धावपलकावर पाहायला मिळतात, तर एका बाजूला दुःख दुःख आणि दुःख भरलंय प्रतिस्पर्धी संघाच्या चेहऱ्यावर. गतीमध्ये परिवर्तन, स्वीप करत असताना चेंडूला पाठवलंय ऑन साईडला, थांबणार नाही आहे. क्या बात आहे, परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, षटकार. 34 धावा धावपलकावर. रिव्ह्यू देखील मित्र म्हणेन प्रतिकूल विरोधी संघाने मित्र म्हणेन गमावलाय आणि आपण पाहू शकाल धावसंख्या 6 ने फ्लाय होताना पाहायला मिळते. धावसंख्या धावपलकावर आतापर्यंत लागत असताना तब्बल 34 धावा. 53 धावांची गरज आहे. प्रतिस्पर्धी संघाच्या मनामध्ये कल्पनेचा उठलाय काहूर आणि मित्र म्हणेन या कल्पनाच्या काहुरामध्ये जगता येणार नाही. प्रतिकूल परिस्थिती असताना या संघाला सातत्याने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. जी सुरुवात गोपी 11 संघानं केलेली आहे त्या सुरुवातीला शेवटापर्यंत नेण्याचं काम हे दोन्ही फलंदाज मित्र म्हणेन विद्यमान चिन्हामध्ये दाखवत आहेत. कोण रोखणार हे वादळ हा प्रश्न मात्र पडला असेल सेकंड इनिंग मध्ये धनवीन या संघाच्या गोलंदाजांना. प्रत्येक गोलंदाजावर मोठे मोठे प्रहार केले जात आहेत. प्रमोदने मार खाला तब्बल 26 धावा. त्यानंतर आपण पाहू शकाल गोलंदाजी मार्कवर साजिद. शप्पल क्रॉस झाले होते पाहू शकाल. विकेट किपरला बीट, चेंडू निघून चाललाय लॉंग स्टॉपच्या दिशेला. तत्पूर्वी एकच सिंगल धाव मिळाली. एका सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळते. टीम गोपी 11 संघाची धावसंख्या धावपलकावर बिनबाद तब्बल 36 धावा. इथे मात्र ऑन साइडला पुल करत असताना डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक ज्या विकेटच्या शोधामध्ये टीम धनवीन संघ होता ती विकेट या ठिकाणी मिळते. पहिला धक्का लागेल टीम गोपी 11 संघाला. फलंदाज साजिद बॅक टू द पॅव्हिलियन. विजयासाठी 14 चेंडू आणि 17 धावांची गरज टीम गोपी 11 संघाला. सेकंड इनिंगला सुरुवात झाली आणि खऱ्या अर्थानं गोपी 11 संघानं धावसंख्या पाहिली असेल 53 धावा. त्यावेळेला मात्र धगधगीचं आणि दुःखाचं वातावरण, पण आपण जर पाहिलं तर त्या धगधगीच्या आणि दुःखाच्या वातावरणाचं रूपांतर फुलवेलीच्या बागेमध्ये होताना पाहायला मिळतंय. धावपलकावर आनंदी आनंद गडे जिकडे तिकडे दाहीकडे, अर्थात गोपी 11 संघाच्या डगआउटकडे. 14 चेंडूचा खेळ शिल्लक बनवायचे आहेत फक्त आणि फक्त 17. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन साइडला टर्न करत असताना फलंदाज सागर. मागील सामन्यामध्ये देखील चांगली कामगिरी राहिली या खेळाडूची. निश्चितच हे देखील विसरता कामा नये. प्रतिस्पर्धी संघानं आपल्या फलंदाजीचा जोर मागील सामन्यामध्ये दाखवत असताना सागरनं खऱ्या अर्थानं आसमंतापर्यंत आपली फलंदाजी नेऊन पोहोचवली. इथे मात्र सेन्सिबल क्रिकेट खेळावा लागेल. एक धाव तर मिळाली टीम गोपी 11 संघाला. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता, इम्प्रोव्हायझेशन स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज मेहमूदचा आणि हे देखील त्यांना अगदी सहजगत्या जमलेलं आहे. इथे मिडल करू शकले नाही परंतु एक धाव तर मिळाली. समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरकताना पाहायला मिळते. गोपी 11 संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद 38 धावा. 53 धावांचा प्रवास. जे खाच कळगे डोळ्यासमोर दिसत होते मित्र म्हणे ते खाच कळगे पूर्णपणे 2 षटकामध्ये भरून काढलेले आहेत. फलंदाज मेहमूद आणि फलंदाज साजिद बाद झालाय. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर आहे सागर आणि साथ देतोय सलामीचा फलंदाज मेहमूद. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीम गोपी 11 संघाची धावसंख्या धावपलकावर 1 बाद 38 धावा. विजयासाठी 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि बनवायचे आहेत फक्त आणि फक्त 15 धावा. या स्पर्धेची शोभा वाढवण्यासाठी सन्माननीय या स्पर्धेला पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक ज्या व्यक्तिमत्वानं दिलंय सन्माननीय प्रफुल्लजी अडांगळे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तदनंतर सन्माननीय संदेशजी बनसोडे साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सन्माननीय तुषारजी पवार साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत.
सन्माननीय मंगेशजी पुरी साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपलं देखील सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. जाऊ आपण मॅचच्या दिशेने. विजयासाठी 12 चेंडू आणि 15 धावांची गरज टीम गोपी 11 संघाला. यावेळेस पुन्हा एकदा पूल पॉवरफुल सक्सेसफुल मेहमूद ट्रेडमार्क एलिफंटेड सिक्सर षटकार. खऱ्या अर्थानं प्रत्येक बॉलच्या पाठीमागे एक एक थर रचत गोपी 11 संघ दही अंडी पर्यंत जाऊन पोहोचलाय आणि विजयाची दही अंडी फोडल्याशिवाय राहणार नाही हे सांगत असताना फलंदाज मेहमूद ब्रँडेड षटकार. खेळपट्टीवरून सांगत असताना फलंदाज मेहमूद फक्त लढ म्हणा. होरपिच बॉल लेग ब्रेक होता. जणू काही शेन वॉन नावाच्या गोलंदाजाची आठवण इथे येताना पाहायला मिळाली. डॉट बॉल. पण या डॉट बॉलचा विचार केला तर अनेक चेंडू निघून गेल्यानंतर खूप वेळेनंतर आलेला हा डॉट बॉल. 10 चेंडूचा खेळ शिल्लक बनवायचे आहेत. फक्त आणि फक्त 9 धावा. शॉर्ट पिच बॉल. मेहमूद हा चेंडू देखील सोडणार नाही आहे. जणू काही मेजवानीतील पुन्हा एकदा रसगुल्ला. मेजवानी कंप्लीट. षटकार. सेकंड इनिंगला मी तर म्हणेन जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा प्रेक्षकांची चर्चा चालू असेल की 53 धावा बनवण्यासाठी 24 बॉल कमी पडतील. पण हे क्षण सांगून जात आहेत की चेंडू अधिकचे शिल्लक आणि धावा मात्र कमी. याचं नाव क्रिकेटचं विश्व, क्रिकेटचं जग, क्रिकेटची दुनिया. मेहमूद आणि मेहमूद खऱ्या अर्थानं 8ही आणि 10ही दिशा आज मात्र गुणगुणत आहेत फलंदाज मेहमूदच्या नावावर. रायगड 11 संघ आपण उपस्थित असाल तर नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी लगेच सज्ज व्हायचं आहे. पहिल्या बॉल पासून चेहऱ्यावर पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड ठेवून खऱ्या अर्थानं फलंदाजी केली फलंदाज मेहमूदनं. प्रेक्षकांचं मन जिंकणारी फलंदाजी, आपल्या डगआउटला आनंदाचं वातावरण निर्माण करणारी फलंदाजी, आपल्या उपस्थितीची जाणीव करून देणारी फलंदाजी, खेळपट्टीवर जबाबदारीने गेल्यानंतर जबाबदारी पार पाडणारी फलंदाजी मेहमूदच्या नावावर. तब्बल आपण पाहू शकाल 1 धाव 1 धावेच्या मदतीने टीम गोपी 11 संघाची धावसंख्या धावफलकावर तब्बल आणि तब्बल 52 धावा. स्कोअर लेव्हल फक्त 1 धावेची गरज. विजयाच्या खुर्चीजवळ जाऊन उभे राहिलेल्या टीम गोपी 11 संघ फक्त त्या राजसिंहासनावर बसणं आणि खऱ्या अर्थानं ऑल इज वेल म्हणणं हे क्षण डोळ्यासमोर आले. चला रायगड 11 संघ आपण उपस्थित असाल तर आपण देखील नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी सज्ज व्हायचा आहे. फ्रेंडशिप चषक सन 2022. आयुष्यातील भावना आणि म्हटलं जाताना भावनांचा ओलावा म्हणजे खरं सुख आहे. या भावनांच्या ओलाव्यामध्ये जगायचं असेल, आमच्या भावना कोणाच्या तरी ओंजळीमध्ये टाकायच्या असतील तर कोणतरी या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी आम्हाला आमच्या आयुष्यामध्ये मित्र नावाची गोष्ट असावी लागते. कोण विसरेल सुदामा आणि कृष्ण या दोघांची मैत्री? कोण विसरेल भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुनाची मैत्री? कोण विसरेल दुर्योधन आणि खऱ्या अर्थानं कर्णाची मैत्री? कोण विसरेल या मैत्रीत्वाला? आणि याच मैत्रीला जिवंत ठेवणारी स्पर्धा आहे अर्थात फ्रेंडशिप ट्रॉफी सन 2022. 1 धावेची गरज. चला रायगड 11 फायनली ऑफिशियल कॉल आहे. टॉससाठी यायचं आहे. लेग ब्रेक बॉल. इथे मात्र चमत्कार होईल का? यस वाईट बॉल आणि सामना जिंकलाय टीम गोपी 11 या संघानं. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम गोपी 11. चांगला खेळ आपल्या माध्यमातून राहिला.